गीता का वो वाला श्लोक याद आ रहा है। अर्जुन कहते हैं कि मुझे सेना का दर्शन कराइए, तो मैं ऐसे ही देख रहा हूँ कि मैं अर्जुन हूँ और एक सेना है। मुझे ज़रा देखने दीजिए कौन कौन आए हैं यहाँ पे लड़ने के लिए। कौन कौन आए हैं जो सुनने के लिए आए हैं। जो कथा सुनने आते हैं वो चाहते हैं कि कथाकार अच्छा कथा करे, लेकिन जब नए रहते हैं बोलने में तो हमारा ज़्यादा अनुभव नहीं रहता, तो हमको लगता है कि सब लोग मेरी कमियां निकालने के लिए बैठे हैं। और जब यहाँ बैठते हैं तो आवाज़ नहीं निकलता है। बोला बाप रे बाप, वो क्या सोच रहा होगा, वो क्या सोच रहा होगा, है सब क्या सोच रहे होंगे। अरे सब क्या सोचेंगे ये भी तुम ही सोचोगे, तो फिर सब क्या सोचेंगे। सब क्या सोचेंगे ये भी तुम ही सोचोगे, तो फिर सब लोग क्या सोचेंगे। फिर सब क्या सोचेंगे वो हम ही सोचे हैं, फिर सब क्या सोचेंगे। फिर सबका जब हम ही सोचेंगे फिर वो लोग क्या सोचेंगे। कुछ सोचने के लिए बचेगा। जब सबका हम ही सोच लेंगे तो फिर लोग अपना अपना नहीं सोच पाएंगे। तो हम ही सबके लिए सोचें, सब अपना अपना नहीं सोचेंगे, इसलिए सबको अपना अपना सोचने देंगे। हरे कृष्ण। ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदेहम श्रीगुरौ श्रीयुतापरिकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यस्तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ लोग चश्मा पहनते हैं पढ़ने के लिए, कुछ लोग चश्मा खोलते हैं। चिंता मत करो। ये अध्याय 13 है, श्लोक संख्या 8 से लेकर 12 है। कुछ वैष्णवों के गुणों के ऊपर चर्चा करेंगे। वैष्णव में क्या क्या गुण होने चाहिए। एक राजा थे, मुचकुंद नाम था। सतयुग में देवताओं के पास लड़ने के लिए कोई सेनापति था नहीं, और वो ये वाला सतयुग नहीं, वो था स्वयंभू मनु के सतयुग में। अभी चल रहा है 7वां मनु। थोड़ा सा गन्ना सीख लीजिए। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 महायुग आते हैं। एक महायुग में सतयुग आएगा, त्रेता आएगा, द्वापर आएगा, कली आएगा, 4 युग आएगा। ऐसे जैसे अभी जो चल रहा है कली ख़त्म होगा तो फिर से सतयुग चालू होगा। तो 4 जो अभी हुआ, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली, मिला के एक महायुग होगा। ऐसे ऐसे 1000 महायुग ब्रह्मा जी के एक दिन में आके जाते हैं। और इतने में 14 डिवीज़न किया गया है, 14 भाग किया गया है, और एक एक भाग को एक एक मनु शासन करते हैं। एक जो महायुग होता है वो 43,20,000 साल का होता है। और ऐसे ऐसे 71.3/4 महायुग पे एक मनु का राज चलता है। 5 साल के बाद इलेक्शन नहीं होता है। कितना? 71.3/4। खैर छोड़िए कॉम्प्लिकेशन, 72 मान लीजिए मोटा मोटी। 72 चतुर्युग तक एक मनु का राजा चलता है। तो ब्रह्मा जी का जब सुबह 6 बजा तो एक जो उनका पहला जो मनु आया उसका नाम था, उन्हीं का बेटा था, उसका नाम था स्वयंभू मनु। संस्कृत में नाम रखने का सिस्टम ऐसा है, पिताजी के नाम में एक आकार जोड़ दीजिए, बस बेटा का नाम बन जाएगा स्वयंभू। स्वयंभू ब्रह्मा का नाम है, उसमें एक आकार जुड़ गया स्वयंभू, स्वयंभू स्वयंभू बेटा हो गया।
वसुदेव वासुदेव बेटा हो गया। ठीक है, समझना भी आसान है, सिस्टम भी इजी है ना, है ना। कहाँ जुटेगा आकार, कुछ सिस्टम से थोड़ा दाएं बाएं करके जोड़ देते हैं। पांडु पांडव, बाप हो गया बेटा हो गया, वो उसी से सिस्टम से जुड़ता है। ठीक है, गांधारी गांधारिया, गांधारिया मतलब गांधारी के बच्चे। ठीक है, कुंती क्या बनेगा, कौनतेय। हाँ, ये सबको पता है, गीता में पढ़े हैं। कौनतेय कैसे नाम पड़ा, कुंती, कुंती में कैसे जुड़ गया, कौनतेय जुड़ गया, कौनतेय हो गया मतलब कुंती का बेटा बच्चा। ठीक है, तो स्वयंभू के बेटे थे स्वयंभू मनु। उनके सतयुग में एक राजा आए थे मुचकुंद। मुचकुंद राजा जो थे धरती पे थे और देवताओं के लड़ाई में उनको लेके गए थे लोग, और जब वो लड़ने गए तो देवताओं को जिता दी। देवताओं को जिता के जब वो लौटे तो यहाँ पे उनको बहुत सोने के लिए, तो यहाँ पे गुफा में जाके सो गए। सोए तो स्वयंभू मनु के टाइम में सोए, और 7वां मनु, 6 मनु चले गए, 7वां मनु आए वैवस्वत अभी वाले। 7वें मनु के 28वें महायुग में जाके उठे। कितना सोए, लंबा सो गए, हाँ 200 करोड़ साल सोए। सोने वाला हो तो मुचकुंद जैसा कि सोया तो 200 करोड़ साल बाद उठा। हरे कृष्ण उठा, अब उसको वरदान था कि जो उसको डिस्टर्ब करेगा वो जल जाएगा। तो एक मुसलमान था, मुसलमान नहीं था लेकिन यवन था। मुसलमान लोग के जो पूर्वज लोग थे यवन थे। तो यवन जो था वो यवन 3 करोड़ सेना लेके आया था। महादेव के आशीर्वाद से पैदा हुआ था वो, और काला रंग का था, एकदम पूरा काला था, जैसे भंवरा होता है ना, कीड़ा भंवरा हुआ वैसा काला होता है, वैसा काला दिखता था। वो 3 करोड़ सेना लेके मथुरा आया, लेकिन भगवान जो है उसको भाव नहीं दिए, भाग गए वहाँ से। भाग गए तो ये काल यवन जो है उनको गया खोजते हुए, गुफा में घुसे, वो भी घुसे, भगवान छिप गए। और ये देखा कि कोई सोया हुआ है, उसको लगा कि वही कृष्णा ही सोया हुआ है, मारा लात जोर से। काल यवन था भाई, शिव के आशीर्वाद से लात मारा होगा दम दबा के, मुचकुंद को उठाया, मतलब दमदार लात मारा होगा। मुचकुंद उठ गया, उठ के देखा, क्या हुआ, काल यवन जल गया, जल के राख मर गया। उसके बाद ये कृष्ण आए सामने, दोनों का बातचीत हुआ, फिर समझ में आ गया कि भगवान है, प्रार्थना वार्थना हुआ। उसके बाद मुचकुंद कहता है कि हमको साथ ले लीजिए। तो भगवान कहते हैं नहीं नहीं, तुम तपस्या करो, तुम राजा थे, पाप वाप किए होंगे, तुम तपस्या करो, तपस्या करके तुम अच्छे गुण विकसित करो, फिर तुमको हम अगले जन्म में मिलेंगे, तुम ब्राह्मण बन के पैदा होंगे अगले जन्म में। तो वो तपस्या करने चले गए बद्रीनाथ। और एक कृष्ण के मन में था, ये है सतयुग का आदमी, वो भी स्वयंभू मनु का टाइम से आया है, इतना बड़ा इंसान, सतयुग का आदमी बड़ा होगा, देखने में तगड़ा मोटा होगा, इसको लेके चलेंगे ना हंसी नहीं होगा कि किसको लेके घूम रहे हैं। ये देवताओं को जिताने वाला आदमी है, इसके लिए जरासंध और दंतवंग सालों को मारने में क्या टाइम लगेगा, वो तो पकड़ पकड़ के वो फेंकेगा हवा में, जब गिरेगा तो मच्छर जैसा मार देगा सबको। तो फिर लड़ाई बचेगा क्या। तो बोले कि नहीं तू जाओ, चला गया बद्रीनाथ में जाकर तपस्या किया। अभी हम लोग बद्रीनाथ से आ रहे हैं, बद्रीनाथ में तपस्या किया और अगले जन्म में वो बन गए नरसिंह मेहता। गुजरात में पैदा हुए नरसिंह मेहता बन गए। नरसिंह मेहता का नाम सुने आप लोग? नहीं सुने, गाना सुने होंगे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराए जान रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराए जान रे। पर दुखे उपकार करे जो, निंदा घर नहीं आन रे। वैष्णव जन तेने कहिए
पराई जान रे। प्रभुपाद कहते हैं कि एक माता जी थी, बहुत श्रृंगार कर रही थी मेला में जाने के लिए। श्रृंगार करते करते मेला उठ गया। हरे कृष्ण, आपको बाद में समझ में आएगा। तो वैसे ही है, ये सोचते रहा बजाएंगे बजाएंगे, तैयारी करते करते गाना उठ गए। और प्रभुपाद एक बोलते हैं, एक बार एक मेला लगा गांव में, तो एक बुढ़िया थी, कहती इतना लोग आया, कहाँ रहेगा, कहाँ खाएगा। तो जो नतिया था बोलता है, अरे तू काहे चिंता करे, जो अपना आया अपना समझेगा। तो बहुत चिंता करी थी, अरे इतना लोग आया, कहाँ रहेगा, कहाँ खाएगा। सांझ हो गया, सब लोग अपना अपना मेला का सामान लेकर गया, अपना अपना जहाँ जहाँ तक चला गया। हरे तो मुचकुंद जो थे अगले जन्म में बहुत बड़े वैष्णव बने। वैष्णव जो होते हैं 3 लेवल के होते हैं। पहला लेवल होता है वैष्णव का कनिष्ठ वैष्णव, छोटे। इस लड्डू गोपाल छोटे होते हैं, वैसे वैष्णव की शुरुआत में छोटे होते हैं, फिर थोड़े होते हैं मोटे, मध्यम, फिर होते हैं उत्तम। 3 लेवल के वैष्णव होते हैं, ठीक है ना। तीनों लेवल के वैष्णव के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। तो कनिष्ठ जो वैष्णव होता है, कनिष्ठ वैष्णव जो नया वैष्णव आया है, और उसका कुछ अवधारणाएं होती हैं। क्या धारणा होती है उसकी? उसके होता है कि भगवान विग्रह रूप में हैं, उनको भगवान मानता है पूरा। और वैष्णव लोग में अभी उसको इतना श्रद्धा नहीं होता है, भक्तों में इतनी श्रद्धा नहीं होती, तो उसको कहते हैं कनिष्ठ वैष्णव। कि भगवान में श्रद्धा पूरा है कि दुनिया में 2 ही लोग ठीक हैं, ऊपर भगवान और नीचे इंसान। कितने? टोटल 2 ही हैं, भरोसा टोटल 2 ही पे है। तो ऊपर एक हैं, क्या नाम उनका, और नीचे एक है, उसका नाम क्या है? हाँ, नीचे कौन है? मैं। वो इंसान कौन है? मैं। कितने लोगों पर भरोसा टोटल उसको? टोटल 2 लोगों पर भरोसा। 2 ही लोग सही हैं, ऊपर भगवान नीचे इंसान। तो 2 ही है इंसान, तो अभी इंसान एक ही बचा। तो कौन है वो एक? मैं। तरीका है बात बने समझिए। मेरा एक दोस्त था, तो कहता था, सीनियर था, तो बोलता था कि अरे पता है टॉपर से मेरे को 20 मार्क्स ज़्यादा आ गया था। अब हम 2 महीने तक हम समझ नहीं पाए कि भाई ये कैसे हो सकता है कि टॉपर से इसको 20 मार्क्स ज़्यादा है, ज़्यादा मार्क्स 20 मार्क्स ज़्यादा कैसे लाया टॉपर से। तब हमको समझ में आया कि यही टॉपर था। तो कह ये रहा था कि टॉपर हम थे, टॉपर से 20 मार्क्स ज़्यादा आया, मतलब टॉपर हुआ ना। कहने का मतलब ये कह रहा है कि टॉप भी किए और मेरे से जो पीछे छूटा था 20 मार्क्स पीछे छूटा था, कह ये रहा था। तो स्टाइल होता है। तो ऊपर भगवान, 2 ही लोग ठीक हैं, ऊपर एक भगवान है और दूसरा बच ही गया, अकेला वही बच गया, तीसरा कोई बचा ही नहीं। समझ रहे हैं? तीसरा कोई बचा ही नहीं, 2 ही लोग ठीक बचे, भगवान बचे, नीचे इंसान, और उसमें कितने? एक ही इंसान, तीसरा कोई अच्छा नहीं। समझ रहे हैं? एक बार लोनावाला में, पूना के पास एक पहाड़ी है, घाटी है, नदी उदी है, बढ़िया जगह है। गर्मी में जाते हैं लोग सैर सपाटा करने। तो गुजरात के भक्तों का एक टीम आया था वहाँ पे, सब इंडस्ट्रियलिस्ट लोग थे, उद्योगपति लोग थे, तो कंपनी के मालिक लोग। तो उन लोग का 2 दिन का कैंप था हरिनाम के ऊपर। तो हम लोगों को बुलाया था, मैं रामानंदपुर थे, हम लोग 2 दिन दिए हरिनाम पे पूरा लेक्चर धमाल। अब हमको क्या मालूम कौन है नहीं है, हम दे दिए, जो बोला हम बोल दिए। अब एक आदमी आया, वो नया आदमी को लोग पकड़ के ले आए थे, जो कि कभी जपू नहीं करता था, और 2 दिन वो बैठा के उसको सुनाए हरिनाम का महिमा। क्या हो जाएगा? सुबह से शाम तक। तो आया मेरे पास, उसको बोल के लाए थे कि तुमको घाटी दिखाएंगे, वादी दिखाएंगे, तुमको मतलब ये होगा। तो जब उसको पूछा कि किधर है घाटी, तो बोला खिड़की से खोलो सब घाटी दिख रहा है। अब बोला वादी, बोला नीचे देखिए सब वादी दिख रहा है। और नदी, बोला और थोड़ा नीचे देखिएगा तो नदी दिख रहा है। अब उसको करा के जो 2 दिन उसका जो हुआ था मरम्मत,
दूसरे दिन शाम को भड़क गया और आया मेरे पास, बोलता कहाँ लिखा है, कौन सी किताब में लिखा है कि हरि नाम जपने का कौन सी किताब में लिखा है। वो ऐसा भड़का था कि मैंने उठा के किसी को मारवो करेगा। हम बोले कहीं नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है। तो 2 दिन तक मतलब हम 2 दिन प्रवचन कर रहे थे, ये पुराण में लिखा है, वो पुराण में। अब बोला कहाँ लिखा है, बोले कहीं नहीं लिखा है। बोला कहीं नहीं लिखा है, बोले कहीं नहीं, कहीं लिखा ही नहीं। बोला कहीं नहीं लिखा है, कहीं नहीं, हमसे ज़्यादा कोई शास्त्र पढ़ा है। बोला नहीं, आपसे ज़्यादा तो कोई नहीं पढ़ा है, कहीं लिखा ही नहीं। बोला कहीं नहीं लिखा है, बोले नहीं कहीं नहीं लिखा, कहीं कुछ लिखा ही नहीं। तो शांत हो गया, अच्छा कहीं लिखा ही नहीं, बोले कहीं नहीं लिखा, हमसे ज़्यादा कोई पढ़ा है शास्त्र, कहीं नहीं लिखा। लिखा है प्रेम से पुकारने के लिए। बोलो पुकारो प्रेम से, हरे कृष्णा। तो बोला हरे, एकदम प्रेम से बोला हरे कृष्ण, पूरा उसको मंत्र लगा बोलवा देंगे। बोलिए ऐसे के लिए प्रेम से पुकारने के लिए लिखा है, थोड़ा हरिनाम जपने के लिए थोड़ी लिखा है, जपना अपना नहीं है, प्रेम से पुकारना है। उसको बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद बोला अच्छा ये बात था। हाँ, तो फिर अपनी बोला कि मेरा ना पानी का कूलर बनाने का फैक्ट्री है, आपको मंदिर के लिए चाहिएगा तो बोलिएगा, कूलर बनाते हैं, कूलर 4-5 कूलर चाहिए तो दे देते हैं, पानी का कूलर होता है ना। हम बोले आपका बात सुन के मेरे कलेजा में दिमाग में बर्फ़ ठंडा जैसा लग रहा है, और कूलर दे दीजिएगा तो मर नहीं जाएंगे, ठंडा ठंडा ऐसा ही लग रहा है। बोला अरे अरे बाप रे बाप, एकदम ऐसा हो गया एकदम। तुरंत अपनी बीवी को बुला के लाया, बहुत बड़े महात्मा मेरे को मिले, आ जाओ दर्शन करो। मैं बैठा हुआ था, पैसा दिया, तब के जमाने में 2000 रुपया दिया। बोले पैर पे रखो, पैर पे। हम बोले ना हम पैर वाले नहीं, हाथ पे लेने वाले। हाथ में तो हम पैर वाले महात्मा नहीं है। लक्ष्मी का अपमान हो जाएगा। तो उसके बाद बोला अपने बेटे को बुलाया, बोले इधर आना लायक। बोले महाराज जी के साथ रहो, थोड़ा अच्छा सीखोगे, 2 चीज़ सीखोगे। और फिर उसको मेरे साथ भेज दिया पूना तक, थोड़ा ही साथ में रहेगा, एसोसिएशन मिलेगा। तो जो नया भक्त होता है उसको लगता है कि केवल 2 लोग ठीक है, ऊपर भगवान और नीचे इंसान, उसमें भी बस एक, ठीक है ना। नया भक्त को हमेशा लगता है और कोई संसार में ठीक नहीं, सब लोग उसके विरोध में खड़े। तो इसको बोलते हैं फाइट फाइट नियोफाइट। नियोफाइट मतलब नया भक्त। नया भक्त क्या करता है, नियोफाइट क्या करता है, फाइट करते रहता है, खाली लड़ते रहते हैं। इसने मेरी कलम चुराई, बच्चे झगड़ करते हैं, देखें माता जी लोग, छोटे बच्चे के, इसने मेरी कलम चुराई, इसने मेरा पेन तोड़ा। तो दोनों को भी बड़ा उसको समझाना, मतलब मैं बोलता सही में माता जी लोग का, मैं इसलिए बोलता हूँ कि भाई ये लोग के लिए दंडवत ही कर दूंगा मैं। सब माता जी लोग बच्चा लोग बड़ा करती हैं, वो एक बच्चा को खिलाना मतलब कलकत्ता पैदल जाने का बराबर। आप सच बता रहा हूँ, एक बच्चे को हम लोग देख रहे थे बद्रीनाथ में, उसकी माँ खिला रहे थे। तो मैं बोला अच्छा हुआ किस्वानंद, अगर एक बच्चा मेरे को पालना हुआ होता तो हम उठा के बद्रीनाथ में फेंक दिए होते उसको। नालायक खा नहीं रहा है, मर गया, इधर ही मर गया। ये सहन शक्ति कितना माँ चाहिए सहन करने वाला, हम लोग से नहीं होगा। एक रोटी खिलाने के लिए इतना नाटक किया वो, बाप रे बाप। वो भी आधा ही खाया फाइनली, पूरा खाया भी नहीं। उसके बाद उसको थैंक यू उनको बोलना पड़ा कि तू कितना बड़ा काम किया है। हमको लगा इसको क्या एक थप्पड़ मारते सीधा खा लेता 2 रोटी, काम ही हो जा गया होता है दोस्तों, सारा मैटर सेट हो गया। मैटर सेट को तुरंत सेटलमेंट तुरंत हो गया होता है, इसको सेटलमेंट करने में टाइम थोड़ी लगता है। तो ये जब हम ऐसे ऐसे करते हैं ना, तो उसको अपने में समझाने में बहुत टाइम लगता है। एक चाइल्डिश ईगो रहता है, बचपना रहता है सबके अंदर। आदमी बड़ा तो हो गया है लेकिन बचपना नहीं गया है, बच्चे जैसा ही। अब वो पेंसिल चुराई और पेन चुराए की जगह अब क्या बोल रहा है, इसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ ये किया। तो बात वही है, चीज़ वही है, लेकिन खाली पेंसिल कलम की जगह भी कुछ बड़ी बड़ी बात हो गई है। समझ रहे ना, आदमी का व्यवहार और एटीट्यूड में कोई बदलाव नहीं है, ये पहला चीज़। और जब हम अब भक्ति में आए तो हमें कुछ बदलाव तो दिखना चाहिए। तो वही आदमी है जो आप पहले थे और अभी भी वही हैं, तो फिर क्या बदले आप, कुछ बदले क्या, और तो वही रह गए, है ना। जन्म तेरा
बातों ही बीत गयो रे तूने, कब हुना कृष्ण कहो जन्म तेरा। बातों ही बीत गयो रे तूने, कब हुना कृष्ण कहो। हमारा हम सोचते हैं कि हम माला कर रहे हैं, हम मंदिर में कनेक्ट हो गए, लेकिन आपको अपने अंदर के कुछ चीज़ों को देखना पड़ेगा कि हमारा व्यवहार में कितना बदलाव आया है। अगर व्यवहार नहीं बदल रहा है तो आप कनिष्ठ ही रह गए, जहाँ थे वहीं रह गए। एक बार एक शादी का पार्टी जा रहा था, बड़ा नदी में नाव में लोग बैठा, सांझ रात का टाइम था, बैठ गए और सुबह जाना था, जहाँ जाना था लोग बैठ गए, नाव वाला चलाने लगा। अब सुबह तक चलाया, सुबह तक लोग सो गए थे, सुबह लोग उठे तो देखा वो गाँव में अभी तक आगे गया ही नहीं। और जो चलाने वाला चला रहा था, बोला ऐसा कैसे हो गया, वह चला रहा है तो पहुंचा काहे नहीं। तो देखा कोई कि नीचे जो है लंगरवे ने निकाला है, लंगर जो है निकलवे नहीं किया है, अभी मेहनत किए जा रहा है और नाव वहीं का वहीं खड़ा है। तो ऐसा ही है, हमारा जो आसक्ति है जहाँ फंसा हुआ है उसको नहीं हटाइएगा तो आपका आध्यात्मिक प्रगति कुछ होएगा ही नहीं। आप बहुत मेहनत करिएगा, लेकिन मेहनत से आपका आगे बढ़ेगा नहीं, बढ़ोतरी नहीं होगा, छोड़ना पड़ेगा। जिस दिन आप छोड़ना सीखिएगा उस दिन आप भक्ति में आगे बढ़ना सीखिएगा। त्यागात शांति अनंतरम, त्याग करने से अनंत शांति प्राप्त होगा। आप आगे तब बढ़िएगा जब आप त्याग करते, त्यागना पड़ेगा, नहीं तो एक दिन क्या होगा, मृत्यु सर्वहर्षाहम। भगवान क्या बोलते हैं, सर्वहरः, मृत्यु क्या करता है, सब चीज़ को हर लेता है, कोई बचता है। एक डब्बा लेके जाइएगा, 4 परोठा, दही, धनिया का चटनी और थोड़ा सा जूस, गर्मी का मौसम है, नींबू का जूस मिलेगा ले जाने के लिए है। तो गर्मी में क्या करेंगे, थोड़ा सा जूस लेके चलेंगे तब ना, पीते पीते जाएंगे। मिलेगा ले जाने के लिए साथ में एक डब्बा, तो सब छीन लिया जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा, साथ में जाएगा कुछ भी नहीं, बढ़िया बढ़िया आलू परोठा भी नहीं जाएगा, खराब वाला तो छोड़िए, अच्छा वाला भी नहीं ले पाएगा। घी में लगा हुआ गर्मा गर्म मोटा मोटा परोठा, साथ में धनिया की चटनी, साथ में नींबू का जूस, एकदम चिल्ड ठंडा वाला, पी रहे। कुछ नहीं जाएगा, कुछ जाएगा, हाँ व्यवस्था मिलेगा कुछ थोड़ा मोड़ा, कुछ नहीं। 64 माला करिएगा तो मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। जो वही है जो सबका है, ठीक है। आपको ले जाने के लिए यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, चाहे आप 100 माला भी करिए, यहाँ से कुछ नहीं ले जा सकते, यहाँ का चीज़ यही छूट जाएगा। तो त्याग जो है ना, एक सीखना बहुत जरूरी भक्तों के जीवन में, त्याग कैसे होता है। त्याग दीजिएगा उस दिन से आपका बहुत लेवल बढ़ जाएगा। त्यागना सीखिए चीज़ों को, त्याग दीजिए, एकदम छोड़ दीजिए, त्याग लीजिएगा। जिस दिन त्यागना, जिस दिन सोच लीजिएगा ना, आपके ऊपर किसी का शक्ति चलेगा नहीं। जिस दिन से आपने ये ठान लिया कि हम त्याग रहे हैं, जिस दिन आसान नहीं है ये चीज़ करना, लेकिन जिस दिन कोई कर दे कि हम त्याग दिए, है ना, कोई माँ बोले कि हम बेटा को त्याग दिए, ना देखिए इतना सीधा नहीं हो जाएगा, एकदम सीधा हो जाएगा। वो मोह माया आसक्ति कारण जान रहा है कि त्यागी कि नहीं, इसलिए जो है पैसा ले रहा है, दारू पी रहा है, 50 चीज़ को त्याग दे दीजिए। मैं बोला बहुत सारे मरीज, त्याग दीजिए, बेटा को त्याग दीजिए। जिस दिन त्यागना सीख जाइएगा, आपका शक्ति पैसा बढ़ जाएगा, पावर आ जाएगा आपके हाथ। त्याग दीजिए, किसी चीज़ को त्यागने का स्थिति छोड़ दीजिए। अपना जब आपने कर दिया, उसके बाद त्यागना। तो ये जो पहला भक्त है, कनिष्ठ भक्त, जो हमेशा कंप्लेन करता है दूसरों का, उसको उठ के आना होगा बीच वाले स्टैंडर्ड में, मध्यम अधिकारी भक्त तक। मध्यम अधिकारी भक्त क्या करता है, उसका एक नज़र ऐसा होता है कि वो 4 चीज़ कर पाता है।
प्रेम मैत्री करुणा उपेक्षा या करोति समध्यमा ईश्वरस्तदधिरेषु बालिशस्तदिशश्च प्रेम मैत्री करुणा उपेक्षा या करोति समध्यमा। ईश्वर के साथ प्रेम करता है, उनके अधीन भक्तों के साथ मैत्री करता है, प्रेम मैत्री। बालिशस, बालिश मतलब होता है जो, बालिश मतलब जो लोग अरे इनोसेंट नादान नहीं, मासूम, जो अनजान हैं, जो अनजान लोग हैं उन लोगों को कृपा करता है, ठीक है, अनजानों पे कृपा करता है, ठीक है। और द्वेषियों से दूरी रखता है, उपेक्षा, उपेक्षा मतलब दूरी। ये जो करना सीख गया वो मध्यम अधिकारी भक्त। हमको लग रहा है ये तो हम तुरंत कर लेंगे, नहीं, ये तो तुरंत कर लेंगे, लेकिन जन्म लग जाएगा, करके देखिए। ये बहुत गहरे गहरे चीज़ है, जब करिएगा तब समझ में आएगा कि बहुत इसके लिए दम चाहिए, आध्यात्मिक दम चाहिए, वैष्णव का संग चाहिए इतना करने के लिए। भगवान से प्रेम, भक्तों से मैत्री, अनजान बालिश लोगों से करुणा मतलब प्रचार करना, करुणा करने का मतलब, और द्वेषी लोगों से दूरी रखना। ये चार चीज़ करिएगा, आपका जप सुधर जाएगा, आपका प्रचार सुधर जाएगा, आपका हर चीज़ सुधर जाएगा। और अब हम आगे जाते हैं, जब ये करते रहिएगा करते रहिएगा करते रहिएगा। और इसमें मध्यमाधिकारी का एक और पहचान है कि कोई भी चीज़ होता है ना तो उसका जिम्मेदारी खुद लेता है अपने जीवन में। मेरे जीवन की जिम्मेदारी मेरी है, कुछ गलती हुआ तो मैं जिम्मेदार हूँ, कुछ भी हो रहा है तो जिम्मेदार मैं हूँ। जैसे यहाँ पे अगर कुछ आग लग जाए यहाँ पे छोटा मोटा, और कुमार लीला बोलेंगे मैं जिम्मेदार हूँ, तो कुमार लीला को जैसे बोल देंगे मैं जिम्मेदार हूँ, वो हो गया मध्यमाधिकारी। आज जो बोलेगा कौन लगाया रे, तो वो हो गया कनिष्ठाधिकारी। कौन लगाया, किसने किया, किसने लगाई आग, तो जो बोल रहा है किसने लगाई आग हो गया कनिष्ठाधिकारी। अब बोल रहा है जिसने भी आग लगाया हो इसका जिम्मेदारी मेरा है, ये हो गया मध्यमाधिकारी। लेवल दिख रहा है बढ़ते हुए, है ना। तो मध्यमाधिकारी प्रैक्टिकली अपेक्षित है हर व्यक्ति से कि हम लोग मध्यमाधिकारी लेवल पे आ जाएं, कनिष्ठ अधिकारी पे ना रहें। और मध्यमाधिकारी अगर हम लोग रह सकते हैं तो हमारे जीवन का मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मध्यमाधिकारी लेवल पे अगर हम आ गए तो हर चीज़ का जिम्मेदारी लेना सीखिए। अगर समझ लीजिए एक बच्चे की पेंसिल किसी दूसरे बच्चे ने तोड़ दिया, इमेजिन करिए अब वो बच्चा कहाँ मिलेगा, वो खोजिएगा तब मिलेगा, ठीक है। और वो बच्चा बोलता है कि आप पूछे पेंसिल किसने तोड़ा, बोला जिसने भी तोड़ा ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर वो माँ के बोलेगा ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरे कारण से टूटा है, इसमें कोई दूसरा कारण नहीं, तो माँ क्या बोलेगी बाप रे, हाँ, माँ क्या बोलेगी ऐसे बच्चे को? बोलिए आप लोग माता जी लोग क्या बोले? ऐसा बच्चा अगर आपका हो गया तो कुछ तोड़ ताड़ दिया और आप बोले कौन तोड़ा, बोला जो भी है ये मेरी जिम्मेदारी है तो आपको लगेगा ना, क्या लगेगा आपको? अच्छा लगेगा ना। बोला किसी कंप्लेन नहीं कर रहा है, आपने पे जिम्मेदारी ले लिया, इस उम्र में इतना सोच है इसका, समझ रहे हैं। तो कुछ बच्चे होते हैं बड़े दिव्य बच्चे होते हैं, है ना। तो अगर दिव्य बच्चे चाहिए तो पति पत्नी को बहुत गहरा ध्यान करना होता है, भगवान को बहुत प्रार्थना करना होता है कि कोई शिवाजी महाराज, राणा प्रताप, रानी दुर्गा, लक्ष्मीबाई, ऐसे कोई आत्मा को भेजिए हमारे घर में, हमारे कोख में। बहुत प्रार्थना करना पड़ता है, बहुत प्रार्थना करेंगे तब ऐसा कोई व्यक्ति आता है। और उसके बातचीत से आपको समझ में आएगा, कोई भी बात में बोलेगा जिम्मेदारी खुद ले लेगा ना, ये मेरी जिम्मेदारी, किसी और की नहीं। शिवाजी महाराज एक बार गए मुजरा देखने के लिए, बचपन में कोई लड़कियों का डांस देखने गए, देख के आए तो उनकी माँ बोली शिवा तू मुजरा पाहून दे गेला होता का? बोला हो, तू गया था क्या देखने? बोला हाँ। तो माँ ने बोला अच्छा वहाँ पे अगर मैं नाचती तो तू देखता? तो उसको तुम सांप सूंघे, उसका इफेक्ट क्या हो गया आगे जाके?
कल्याण के मुसलमान सूबेदार की बेटी को उनके लोग उठा के ले लाए और उसका जो है पर्दा हटाए। उसका तुम देखी तो महाराज जो है ऊपर अपने सिंहासन से उतरे, नीचे शिवाजी महाराज। बहुत सुंदर लड़की, एकदम गोरी मुसलमान देखने की है। और देख के सामने से और बोले, इतनी गोरी मेरी माँ होती तो हम और गोरा नहीं होते। बोले जैसे आई है वैसे इसको लेके जाओ, इज्जत के साथ पालकी में बिठा के जाके छोड़ के आओ। बोले मेरे आदर्श महाराणा प्रताप है, मैं उनके जैसा, मतलब वो मेरे रोल मॉडल है, मैं उनको आदर्श देखता हूँ। महाराणा प्रताप के लोगों ने भी अफगानिस्तान की राजकुमारी को उठा के ले आए थे, वो लोग भी लेके आए थे। महाराज आपके लिए नजराना लाए हैं। तो महाराज ने देखा प्रताप ने क्या ऐसा ऐसा कोई लड़की को उठा लाए लोग, तो एक लेटर लिखवाए, क्षमानामा, और उसको पालकी में बिठा के क्षमा पत्र लिख के साइन करके भेजे कि बड़ा गलती हुआ कि वहाँ से इस लड़की को उठा लाए, इसलिए हमें माफ़ करें। और उसको पहुँचा के आए, कहाँ राजस्थान कहाँ अफगानिस्तान, वहाँ पहुँचा के आए। ये है मध्यमाधिकारी लेवल का डीलिंग। आपको फीलिंग नहीं आ रहा है? कुछ समझ के सुन के सरसराहट नहीं हो रही खूनों में? ये है मध्यमाधिकारी, जिम्मेदारी खुद लेना। ठीक है। और हम और आप होते अगर शिवाजी महाराज की जगह तो वही लोग को पीटते हैं, नालायक तू काहे लाया? हम बोले थे तुमको लाने के लिए, जिम्मेदारी उस पर ढकेल दिए। ठीक है ना। ये हो गया कनिष्ठ अधिकारी लेवल। लेकिन मध्यमाधिकारी लेवल है अपने पे लिए, समझ रहे हैं? फर्क देख रहे हैं? लौटा तो दोनों केस में सकते थे, लेकिन लौटाए क्या बोल के ये देखिए आप, जिम्मेदारी किस पे लिए? वो खुद पे लिए कि अपनी सेना पे डाले? खुद पे लिए। ये देखिए सीखने का चीज़ ये था यहाँ। ये भी नहीं था कि लड़की को कितना इज्जत दी, वो तो बहुत आप लोग समझ ही जाएंगे, वो कोई बड़ा चीज़ नहीं है समझाने के लिए। यहाँ पे सीखने का चीज़ था कि महाराज ने अपने ऊपर जिम्मेदारी ले लिया। और महाराणा प्रताप तो और एक लेवल आगे गए, माफ़ीनामा लिख के दिए। ठीक है। तो इसको बोलते हैं, वो थोड़ी बोले थे कि लेके आओ ऐसा उठा के, वो पकड़ के चाहते इसको खूब पीटते जो लेके आया था उसको। लेकिन ये करके पूरी सेना में मैसेज चला गया कि भाई ये नहीं करना है। मैसेज बहुत स्ट्रांग गया, नहीं गया? समझ रहे ना? तो मध्यमाधिकारी का मतलब मैसेज ये देना कि जिम्मेदारियां सारी मेरी हैं। ये मध्यमाधिकारी भक्त है और हमको मध्यमाधिकारी तक बनना ही पड़ेगा। लेकिन तीसरा सुन लेते हैं, तीसरा बड़ा कठिन है लेकिन सुनना तो पड़ेगा। उत्तम अधिकारी क्या होता है? सबसे टॉप लेवल। टॉप लेवल का भक्त है निंदादि शून्यम हृदय इप्सित संग लभ्या, निंदा से शून्य होगा। निंदा से शून्य, जीरो। कनिष्ठ अधिकारी बहुत निंदा करेगा, मध्यमाधिकारी कभी कभार कर देगा, बहुत मतलब बहुत रेयर करेगा। ठीक है। लेकिन उत्तम अधिकारी जीरो, निंदा करे। यही से आप पकड़ सकते हैं कि साधु कितना महान है। कुछ नहीं देखना है, खाली देखिए कि निंदा करता है कि नहीं करता है, एक ही चीज़ पकड़िए उसको। निंदा अगर जीरो है तो साधु उत्तम है। निंदा अगर हल्का फुल्का है, कुछ बोलना नहीं है, हमको उसका निंदा नहीं करना है, लेकिन उससे सुनना नहीं है। ठीक है। सुनिए उसी का जिसका हृदय जो है साफ हो गया है। और हृदय साफ का पहचान है निंदा से शून्य हो गया। जिसका निंदा शून्य हो गया, उसका काम क्रोध लोभ सब ऑटोमेटिक शून्य हो चुका है, उसमें वो सब कुछ बचा ही नहीं। किसी भी साधु को पकड़ना है तो उसका निंदा देखिए, निंदा कितना कर रहा है। नहीं कर रहा निंदा मतलब बहुत एडवांस साधु है। निंदा से अगर परे चला गया है तो बहुत ही आगे का साधु है, उससे सुन सकते हैं। सुनना किसका है? जो निंदा से परे जा चुका है। ठीक है। और सेवा किसके साथ कर सकते हैं? जो मध्यम अधिकारी लेवल पे है, जो मतलब निंदा इसका भी ऑलमोस्ट जीरो है। पूरा शून्य तो नहीं है, लेकिन कभी ऐसे खुलम खुला किसी का निंदा करते हुए नहीं दिखता। और कनिष्ठ अधिकारी क्या है? उसको अभी बहुत ग्रो करने की जरूरत है, अभी बहुत नीचे स्तर पर है। तो 3 स्तर हैं भक्तों के, और इसमें अपेक्षित है कि हम कहाँ रहें? कहाँ रहें हम लोग? मध्यम लेवल पे हम लोग रहें। ये अपेक्षा है सब।
मीडियम रहे, समझे। अगर कोई करोड़पति नहीं है बाल बच्चा, लेकिन कम से कम अपेक्षा है कि माँ बाप को खिला दे, इतना मिनिमम अपेक्षा रहता है। वही मध्यमाधिकारी मिनिमम अपेक्षा है, ठीक है ना। तो ये 13वां अध्याय का 8 से लेकर 12 श्लोक जो है और उसका जो तात्पर्य है, ये आप लोग के लिए होमवर्क है। 1-2 पॉइंट हम देखेंगे इसमें से। पहला है विनम्रता। विनम्रता का डेफिनेशन दे रहे हैं प्रभुपाद। विनम्रता का अर्थ है कि मनुष्य को अन्यों द्वारा सम्मान पाने के लिए इच्छुक नहीं रहना चाहिए। कोई कहेगा कि हम बहुत विनम्र हैं, प्रभु जी हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण, प्रभु जी हरे। नया नया भक्त आता है, सबको प्रणाम करता है। किताब को आएगा प्रणाम करेगा, भगवान को प्रणाम करेगा, मृदंग को प्रणाम करेगा, तुलसी को करेगा, बोर्ड दिखा उसको भी ऐसे सब करेगा, कुछ सामान दिखा हिलाने उलाने का, उधर ही प्रणाम करेगा। भाई सब चीज़ यहाँ पे तो लगता है बाप रे बाप, इतना एडवांसमेंट है इनका, एकदम सब चीज़ को प्रणाम ही किए जा रहे हैं, है ना। लेकिन कह रहे हैं कि ऊपर से नहीं। विनम्रता का डिफिनेशन क्या दे रहे हैं, फिर से पढ़ेंगे। मनुष्य को अन्यों द्वारा सम्मान पाने के लिए इच्छुक नहीं रहना चाहिए, यही है विनम्रता। दूसरे मुझे सम्मान करें ये इच्छा है तो हम विनम्र नहीं हैं। हम ऐसा कर रहे हैं, अपने को बोले अरे बाप रे कितना बड़ा भक्त है वो तो सीट को भी प्रणाम करता है, बोर्ड को भी प्रणाम करता है, कुर्सी को भी प्रणाम करता है। ऐसा भक्त तो हम देखे ही नहीं, कितना प्रणाम ही करते रहता है। लेकिन अंदर से क्या सोच रहा है कि लोग मुझे देख रहे हैं कि मैं कितना नम्र हूँ, तो उसको अंदर से बहुत सम्मान खाने की इच्छा है, तो विनम्र नहीं है। समझ रहे हैं। विनम्रता का मतलब है कि अंदर क्या होना चाहिए, किसी से सम्मान पाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, तब आप विनम्र हैं। तो ऐसे बहुत सारे गुण हैं 13वां अध्याय के 8 से लेकर 12 श्लोक में है। आप इसको पढ़िएगा एक चीज़ को, तो बड़ा अच्छा चीज़ का। हिंसा के बारे में लिखा है, दूसरों को अगर आप चिंता में डाल देते हैं, कुंठा में, तो आप हिंसा कर रहे हैं। दूसरों को अगर आप चिंतित कर दे रहे हैं तो आप हिंसा कर रहे हैं। जैसे कि मैं जब फर्स्ट ईयर में पढ़ता था तो हम लोग का रिजल्ट निकला, उस ज़माने में एसटीडी फ़ोन हुआ करता, तो निकला, सब लोग पास हो गए। अब एक हम लोग बदमाशी किया करते थे, बदमाश थे, तो एक को फ़ोन किए, कह रहे रिजल्ट निकल गया है, हाँ क्या हुआ, काट दिया, काट के रख दिया, हाँ आए करके रख दिया। ठीक है, अब वो परेशान हो रहा, बड़ा मज़ा आ रहा है, ओह कितना मज़ा आया, ओह समझे, बहुत अच्छा लगा, आह दिल को ठंडक गया। इसको कहते हैं हिंसा। दूसरों को चिंता किए, दूसरों को कुंठा, टेंशन दिए, दूसरों को टेंशन दिए, आपने हिंसा किया। क्या किया है, ये क्या हुआ, टेक्निकली हिंसा हुआ, इसको हिंसा कहेंगे। आपने ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दिया कि उससे हिंसा हो गई, सामने वाला कुंठा हो गया, कुंठित हो गया, फिक्री में आ गया क्या होने वाला है। समझ लो हमें आगे कुल्हाड़ी लेके घूमे तो लोगों को क्या लगेगा, बाप रे किसको काट देंगे पकड़। एक बार मैं यात्रा में था तो बहुत सारे बंदर थे, तो मैं एक तो लाठी ले लिया, बंदर तो भाग गया, अब सब भक्त लोग भी दूर जा रहे हैं मेरे से, ये क्या बात है। तो एक माता जी बोली, प्रभु जी आप डंडा लेके क्या चल रहे हैं, हमको बंदर आ रहा है इसलिए, लेकिन इससे तो आपके पास ही कोई नहीं आ रहा है लग रहा है आप किसी को पीटने उठने वाले हैं। हाँ, आपको देख के भी लगता है कि किसी को मारी हो देगा, हाँ तो डंडा लेके ऐसे ही लगता है किसी को पीट दीजिएगा, और डंडा लेके घूमिएगा तो लगेगा पक्का मारने वाले हैं किसी को। तो फिर हम डंडा छोड़ दिया, भाई बंदर आएगा चलेगा, लेकिन भक्तों के अंदर चिंता और कुंठा नहीं होना चाहिए। हरे कृष्ण। फिर बंदरों का मैंने एक दूसरा टेक्निक निकाला, चना लेके चलने का और बंदर को ऐसा देने का हाथ में, बंदर खड़ा होकर आराम से खाता है, हाथ में ऐसा कर देंगे, और आप जब करते रहे कुछ डिस्टर्ब नहीं करेगा, और चना खत्म हो जाएगा, चला जाएगा। हरे कृष्ण। बाएं हाथ में रख लिए चना और दाहिना सब बैठ के चैंटिंग करते रहिए, वो आएगा चून के सारा खा लेगा और चल जाएगा, आपको थैंक यू भी नहीं कहेगा। ठीक है। तो ये जो गुण है, ये जो दिव्य गुण है, ये दिव्य गुणों से
दिव्य गुणों से हमें ओतप्रोत होना चाहिए। अगर हम दिव्य गुणों को एक्सरसाइज करेंगे तो कनिष्ठ अधिकारी से मध्यम अधिकारी लेवल पे आएंगे, और मध्यम अधिकारी लेवल पे आएंगे तो भक्ति में अपराध नहीं होंगे। क्योंकि उत्तम अधिकारी बनना इतना आसान नहीं है। निंदा से शून्य होना, नरसिंह मेहता गाते हैं, वैष्णव जन तो तेने कहिए जो, पीर पराई जान रे, पर दुखे उपकार करे, निंदा घर नहीं आन रे। ये उत्तम अधिकारी के लक्षण है सारे। ये जो भी गा रहे हैं ना, जैसे पर दुखे उपकार करे, ये सब उत्तम अधिकारी का लेवल, ठीक है। तो वो इतना आसान नहीं है वो आ जाए, लेकिन ये आसान है। भगवान से प्रेम करना, भक्तों से मित्रता करना, नए लोगों को प्रचार करना, और द्वेषियों से दूर रहना, और अपनी जिम्मेदारी लाइफ की खुद लेना। ये प्रैक्टिकल लेवल है जिसको आप 15-20 साल 50 साल कर सकते हैं, और किसी एक दिन ऐसा अपेक्षा कर सकते हैं कि हम भी वैष्णव बन जाएंगे। वैष्णव ने टॉप लेवल वाले। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किन्हीं का कोई प्रश्न है, समीक्षा है, कहना है, पूछना है? निंदा से बहुत दूर रहते हैं भक्तों को। आप देखिएगा, निंदा से एकदम दूर है, निंदा से एकदम दूर। मैंने तो बहुतों को देखा है। निंदा मतलब किसी के बारे में बोली तो ऐसा देखते हैं कि बाप रे, महाशिव बन जाएंगे ये लोग, जला के राख कर देंगे कोई अगर निंदा कर सुन लिए किसी का। तो निंदा सुनना पसंद नहीं भक्तों को, किसी का भी निंदा सुन नहीं सकते। हाँ, लेकिन वो लोग भी किसका निंदा सुनते हैं? वो सुनते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स। अगर उनके नीचे कोई इसका शिष्य है, शिष्य के बारे में कोई कंप्लेन कर रहा है तो सुनेंगे, तब वो सुनेंगे और शिष्य को डांटेंगे, तुमने एक चीज़ जो किया है ये गलत है, तब उसका एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। जो उत्तम अधिकारी, जो भक्त है, तब प्रचार के लिए मध्यम अधिकारी लेवल पे आ जाता है, क्योंकि उसमें तो उत्तम अधिकारी लेवल पे निंदा करना नहीं है। वो तो क्यों निंदा करता है? क्योंकि उसको लगता है सब लोग कृष्ण के भक्त हैं। कौवा भी कृष्ण का भक्त है। वो कैसे भक्त है सबको कनेक्ट कर लेता है। कैसे कौवा भी कृष्ण का भक्त है? कौवा भी सफाई कर रहा है, देखो कौवा भी गली की सफाई कर दे रहा है, उसमें भी कितने सारे ढेर सारे गुण हैं। उसको हर किसी के अंदर अच्छाई ही दिखता है, ठीक है ना। तब क्या होता है कि जो प्रचार ऐसे होता नहीं है। प्रचार में तो बोलना पड़ता है, यू आर रास्कल, तो मूर्ख हो। तो ऐसे उत्तमाधिकारी को प्रचार करना है तो मध्यमाधिकारी लेवल पे आते हैं, कुछ देर के लिए रहते हैं, फिर उसी पे चले जाते हैं। जैसे प्रभुपाद थे, बोलते थे रास्कल्स, मूढ़ा, मूर्ख, क्या बोल रहे है ना, ऐसा बोलते थे प्रभुपाद। लेकिन वो जो है, वो कोई किसी साधु ने बोला, अरे तुम्हारे स्वामी जी सबको मूर्ख बोलते हैं, ये बोलते हैं, है ना। एक बार एनडी देसाई प्रभु, श्रीनाथ जी प्रभु, वो प्रभुपाद के पास आए और बोले कि प्रभुपाद जी, वो एक मायावादी है सन्यासी, उसके बारे में आप क्या बोलते हैं? बोले वो दुष्ट है, वो दुष्ट है। तो ये क्या किए, ये इनके पिताजी एमपी थे मुंबई के, तो डरते वरते थे नहीं। वो गए उस साधु को मिलने, बोले कि आपको प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि आप दुष्ट हैं। क्या बोला? दुष्ट। खूब लगा घर आने, पूरा गाली पड़ने लगा, पढ़ दिया। ये आके प्रभुपाद को बोल दिए, प्रभुपाद आपको ऐसा ऐसा गाली दिए। बोला हम तो कह ही रहे थे दुष्ट है, अगर दुष्ट नहीं होता तो इतना सारा गाली कैसे पड़ता हो। तो शुद्ध भक्त को कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई स्तुति किया कि निंदा किया, समझ रहे ना, उनको फर्क नहीं पड़ा, सच को उन्होंने दिखा दिया। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है कि नहीं का? रोज़ हमको सोते समय देखना होगा कि हम दिन भर में कितने स्टेटमेंट ऐसे बोले हैं जो कि दूसरे पे ठोक दिए हैं, और कितने स्टेटमेंट ऐसे बोले हैं जो कि अपने पे जिम्मा लिए हैं। आप देखेंगे कि बहुत कम है, अपने पे जिम्मा लेने वाले स्टेटमेंट बहुत कम है।
दूसरे पे थोपने वाले स्टेटमेंट ज़्यादा है, समझे। जैसे किसी के मामा जी हैं, अब आप समझ ही जाइए तो मामी जी को बोल रहे हैं मेरा जूता नहीं मिला तो तुम्हारा गलती थोप दिए मामी जी पे, ठीक है। जैसे आप दूसरों पे थोपते हो कोई चीज़ प्रॉब्लम, आप कमज़ोर हो जाते हो। देखो आप अंदर से देखो, आपका शक्ति कम हो जाता है, देखो नाप के देखना। लेकिन जब आप बोलते हो कि मेरी वजह से हो रहा है चीज़ें, मेरा जूता गुम गया है, मेरा प्रॉब्लम, मैं ध्यान दिया होता तो कहाँ जूता हम कहाँ रखे हैं हमको पता नहीं, लेकिन मामी जी को बोल रहे हैं। और इतना सालों का दोनों का ट्यूनिंग है कि मामी जी को लग रहा है कि उनके वजह से ही जूता गुम गया है और घुमाए श्रीमान मामा जी जूता कहाँ छोड़े पता ही नहीं, अब मामी जी पे लाद दिए हैं। अब मामी जी को इतना आदत हो चुका है सुनने का कि उनको इतना कन्विक्स है कि उन्हीं की वजह से जूता गुम गया है। हम कहें कि भारतीय संस्कृति की जय हो समझ रहे हैं। जब आप अपने पे जिम्मा लेते हैं किसी चीज़ का, आपका शक्ति बढ़ जाता है, आप कनिष्ठ से मध्यम बनने लगते हैं, आपका पर्सनालिटी ग्रो करता है। तो ये ग्रोथ कब होगा? जब हर चीज़ का जिम्मा हम खोज लेंगे, है ना, ठीक है। आपको कोई बोलेगा कि ये बाल्टी काहे नहीं धुला अभी तक, तो आप बोल सकते हैं हमको कोई बोला ही नहीं था, जो सही आंसर तो गलत थोड़ी, कोई बोला ही नहीं, हम तो अभी आए, हमको कोई कहा ही नहीं था, आगे से कभी ऐसा होगा नहीं, पहले कभी हुआ नहीं था, आगे से कभी होगा नहीं, ये पहला और आखिरी गलती हुआ है मेरे से ऐसे ही आंसर देते हैं ना हम लोग, देते हैं कि नहीं? सीधा बोलने का हम नहीं करता, ठीक है, ठीक है। अगर आप बोले भी थे तो हम सुन नहीं पाए, ठीक है। जिम्मेदारी मेरी है, आई एम रिस्पॉन्सिबल। हर चीज़ में आई एम रिस्पॉन्सिबल वाला लाइन जब सीखेंगे बहुत ग्रोथ कर जाएगा, ग्रोथ बहुत हो जाएगा। आप कंपनी में देखो, वर्कर लोग का लैंग्वेज देखो और CEO लोग का लैंग्वेज देखो, आपको लैंग्वेज दिखेगा कि जो वर्कर लोग हैं हमेशा कंप्लेनिंग मोड में रहते हैं, यहाँ ये ठीक नहीं है तो वो ठीक नहीं है, और वो लोग कंपनी का हित में ही काम करते हैं, बोले इतना हम खराब कर दिए माल, और दूसरा वर्कर बोलता है बढ़िया किया लेकिन जो अधिकारी लेवल पे रहते हैं वो लोग जिम्मा लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं, इसलिए तो सैलरी ज़्यादा मिल रहा है, समझ रहे ना। तो अधिकार है, जैसे ही आप निंदा छोड़ते हैं आपका अधिकार बढ़ता है, निंदा से दूरी रखिए, ठीक है। हरि बोल, ठीक है ब्रो। अब मेरा क्या है कि हम प्रश्न बोलो। हमारे लोग इतने अच्छे संत हैं, वो इस पे बोल पाएंगे। प्रैक्टिकली मैं ये कहूँगा कि ये लीडर्स का जिम्मेदारी है कि जितने भी डिवोटीज़ हैं उनका शादी हो डिवोटी से, जिससे कि एसोसिएशन रहे। अभी एक अविनाश प्रभु की बहन का शादी हुआ है, वहाँ पे क्या नाम है उसका, राहुल गौरव, क्या नाम लड़के का, सौरभ। तो मैं उसको शादी के पहले भी देखा हूँ ना, अब उसको देख रहा हूँ तो एकदम अलग ही दिख रही है, एकदम उसका चेहरे पे जो खुशी है वो देखने लायक तो भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि कहीं ऐसे जगह भगवान भेजें जहाँ पे भक्तों का संग रहे। अब उसका पूना में हो गया है तो पूना में ज़्यादा एसोसिएशन मिल जाएगा उसको, वहाँ पे मंदिर आना जाना, भक्तों का संग चाहिए। और
एकादशी करिए आप लोग बहुत स्ट्रिक्टली, एकादशी को 64 माला करिए, ठीक है। जितने भी अनमैरिड हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स सब लोग 64 माला करिए हर एकादशी। और पारण करते समय भगवान को बोलिए कि हमारी शादी एक वैष्णव से हो, ठीक है। भगवान से डिमांड करिए, तो भगवान कुछ करेंगे, आप मांगेंगे नहीं तो भगवान देंगे नहीं, ऐसा। उसके बाद आपका लाइफ बहुत आसान है, ईजी है, उसके बाद सब आसान हो जाएगा। और जिनका मैरिज हो गया फिर आपका तो है ही यहाँ पे, आपका तो मंदिर यहीं पे है, आपका एसोसिएशन यहीं पे है। आप अपने पति को भक्त बनाइए, उनको भी बोलिए थोड़ा आने के लिए। अगर नहीं भक्त बनते हैं तो फोर्स मत करिए, भक्ति आने दे रहे हैं, इधर बहुत फ्रीडम दे रहे हैं, ये भी आप थैंक यू रहिएगा। ऐसे पति भी आपको मिलेंगे नहीं, है ना। कलयुग में तो ऐसे पति हैं कि दारू पीने वाले हैं, है ना। तो अगर आपके पति कहते हैं कि आप जाइए मंदिर में, हमको कोई दिक्कत नहीं है, तो आप उनका पैर धो के पी सकते हैं। बहुत हाँ दुर्लभ है ये चीज़। हरे कृष्ण। ठीक है, प्रैक्टिकल आंसर दिया मैं, तो तुमने प्रैक्टिकल पूछा तो मैं प्रैक्टिकल बोला। इसलिए अब इसमें मैं बोलता हूँ जिम्मेदारी हमारा कैसे है। हमने मैरिज बोर्ड बनाया नहीं है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि मैरिजेज हो नहीं रहे सही से, तो इसलिए इसमें जिम्मेदारी हमारी है। ये हो गया मध्यमाधिकारी आंसर हुआ, ठीक है ना। हरि बोल, ठीक है ना। हाँ बोलो। आप जैसे एक बार बताए थे कि मतलब वीडियो में देखा जाता कि अगर कोई कॉन्फिडेंट फील नहीं करता है तो इसका मतलब है मतलब उसका बहुत ज़्यादा पाप रहा होगा। तो अगर एकादशी को वो फॉलो करता है तो वो चीज़ उसका फिर कम होगा, तो मतलब आगे बढ़ रही है इस चीज़ को लेकर। तो फिर एकादशी का हम पालन कैसे करें, किस प्रकार से करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से लाभ। 10वीं के दिन एक टाइम खाओ, ठीक है, शाम होने के पहले खा लो, ठीक है। रात में पानी वानी पी लो। एकादशी के दिन निर्जला करो, अगर निर्जला नहीं हो सकता है तो शाम तक करो निर्जला, शाम तक नहीं हो सकता है तो दोपहर तक करो निर्जला, दोपहर तक मिनिमम निर्जला करो। और फल पे रहो, खाली फल लेने के, कुछ भी चीज़ सब में मिलावट, दूध में भी मिलावट है। और उसके बाद अगले दिन सुबह जो है पारण के समय, रात में फिर जगना है, और रात में अगर नहीं जग सकते हैं तो कम से कम 64 माला करिए एकादशी को, मिनिमम 64 राउंड करिए। और अगले दिन फिर व्रत जब पारण करते हैं तो भगवान को जो भी आप मांगिएगा उधर वो चला जाएगा, 64 माला आपको उस चीज़ में चला जाएगा, ठीक है। ऐसा है। कल हम लोग कहाँ थे, सीतामढ़ी में कहाँ थे ना, जो शादी हुआ बहुत दिन के बाद बता रहे थे, लेकिन ये अच्छा जगह हो गया, यहीं पे हुआ। क्या नाम है? सोनी का शादी हुआ, तो बहुत साल खोजे तब जाके हुआ, लेकिन नहीं यहीं पे हुआ। हाँ वो प्रभु जी आपका बता रहे थे, इनकी बेटी के बारे में बता रहे। तो कैसा है, एक बार शादी हो गया तो एक लड़की के लिए बहुत आसान हो जाता है भक्ति करना। शादी अगर भक्तों के साथ हो गया, भक्ति घर में हो गया तो बहुत आसान है। नहीं तो फिर इसलिए भगवान से हमको मांगना चाहिए, ये हमारे लाइफ का पूरा डायरेक्शन बदल देता है। और जो लोग यहीं रह रहे हैं, अब आप समझिए कितना बड़ा चीज़ आपको मिल चुका है ना, कि यहाँ पे आप आराम से आइए, सुबह शाम आ जाइए, मिल जा रहा है, संग मिल रहा है, बहुत बड़ी बहुत दुर्लभ चीज़ है, ठीक है। प्रैक्टिकल है, एकदम प्रैक्टिकल, ठीक है। हरे कृष्ण। हाँ बोलो। अगर आप जैसे 64 हम जिसके लिए प्रे जो कुछ में भगवान से डिमांड किया सब कुछ उधर चला गया, इससे क्या मेरा पर्सनल स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा है, या अगर हम किसी और के लिए प्रे कर रहे हैं तो सब कुछ अच्छा होता है? तुमको कहा गया तुम करो, ठीक है ना, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक है। हम कह रहे हैं बस करो, और उसमें दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम जान रहे हैं, हमने देखा है, अनुभव है मेरा, 20 साल से मैं देख रहा हूँ, है ना। एक बार एक लड़की का शादी होना था, तो उसके माँ बाप जो है डिनाई कर दिए, लड़का का माँ बाप भी डिनाई कर गए, नहीं होगा। लड़की के माँ बाप भी बोले नहीं होगा। अब लड़का लड़की बोले कि हम लोग को शादी करना ही, डिवोटी थे। तो मेरा एक, इसको ऑफ कर दो।